हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो गुड मॉर्निंग। जैसे कि सुबह हो चुकी है, सुबह के बज रहे हैं 6। तो सभी लोग उठ चुके हैं, बच्चे सो रहे हैं और दीदी उठ गई हैं पहले ही। मैं उठी थी बहुत लेट। दीदी को भैंस का काम करना पड़ता है तो दीदी पहले ही उठ जाती है और ये लाला सोता है इसमें अपने पापा के साथ। तो ये लाला उठ गया है और सुबह का टाइम हो रहा है। बहुत मौसम बहुत मस्त हो रहा है। बारिश का बारिश का ऐसा लग रहा था मौसम। काले काले बादल हो रहे थे और ये बच्चे सारे बाहर निकल आए हैं। छोटा वाला लाला भी निकल आया है और दीदी बाहर सफाई कर रही हैं जहाँ पर हम अपनी भैंस को बांधते हैं। और ये अंदर है और ये मैं आपको दिखाती हूँ। दीदी ने भैंस का सारा काम कर दिया है। भैंस खा रही है चारा और दीदी ने लगा दी सानी वगैरह भैंस को। और दीदी ने गोबर वगैरह भी इसमें प्लॉट में, बगल में प्लॉट है उसमें डाल दिया है। तो दीदी मेरे से पहले उठ गई थी और बच्चे भी उठ गए और मेरी थोड़ी थोड़ी तबीयत ख़राब है तो इस वजह से मैं लेट उठी थी। और सिर में दर्द था मेरे, पता नहीं क्या हो गया है, सिर में दर्द रहता है, भगवान जाने क्या हो गया है। और मैं अब नहा धो के पूरा काम करके रेडी हो चुकी हूँ। ये हम लोग रेडी होके जा रहे हैं। नेता भी तैयार हो गए हैं, दीदी भी तैयार हो गई। बच्चे नहीं जा रहे हैं, बच्चे को घर पे ही छोड़ेंगे। और वैसे मेरा मन नहीं था जाने का मगर बोला तो फिर मैं चली। और यहाँ पर हम सादाबाद आ चुके हैं। सादाबाद आने पे यहाँ पे थोड़ा सा लाला को गर्मी वगैरह लग रही थी तो थोड़ी सी, तो फिर उसके लिए टॉवल देख रहे थे तो है नहीं, ये भैया के पास था नहीं। फिर चल दिए हम यहाँ से। और ये हम आ गए हैं खतौली, जो आगरा के पास पड़ता है। और फिर यहाँ पे पूछने लगे कि तौलिया वगैरह जो लाला के लिए थोड़ी सी बड़ी होती है ना बच्चों के टाइप में, तो ले रहे थे। तो यहाँ पे भी नहीं थी। फिर हम लोगों ने थोड़ा सा शूट किया। बहुत धूप हो गई थी और गर्मी भी होती क्योंकि सुबह बारिश हो गई थी तो सुबह की उमस हो रही थी और बहुत भयंकर गर्मी लग रही थी और मुझे गर्मी से इतना डर लगता है। और ये मैं आ गई हूँ अपने मायके और मेरे पापा मेरा पर्स लेके जा रहे हैं अंदर और मम्मी मेरी खड़ी हैं। और ये छोटा वाला भाई बना रहा है सब्जी मटर पनीर की, इसको अपने हाथों से ही अच्छी लगती है। और भाभी जा चुकी हैं अपने मायके, सुबह ही चली गई थी वो। तो घर पे मम्मी और दोनों भाई और पापा थे और कोई नहीं था। बुआ आई नहीं थी एक भी, हम लोग पहले पहुंच गए थे। तो बुआ आने वाली थी, बुआ आई थी लेट और मेरी हालत हो गई थी बहुत डाउन, तो मैं इसी में लेटी थी। और भैया लाए थे ये मेरे लिए गिफ्ट, जैसे कि आपको दिख रहा है माइक और स्टैंड। मेरे भैया ने मुझे बहुत सबसे बेस्ट गिफ्ट दिया है। और जिस चीज़ की मुझे ज़रूरत होती है भैया मेरे बिना बोले ही समझ जाते हैं और वो चीज़ मुझे ला देते हैं। और जो जिससे मैं वीडियो शूट करती हूँ, जो आईफोन है, आईफोन 13 प्रो मैक्स, वो भी मेरे भैया ने ही दिलाया है मुझे। और ये भैया मुझे समझा रहे थे कि हम इस चीज़ को, स्टैंड को कैसे कैसे यूज करते हैं। ज़्यादा मत निकालना जिससे कि फ़ोन तुम्हारा गिर जाए और ख़राब हो जाए। तो ये भैया फिर समझा रहे थे। फिर ये भैया ने सब चीज़ें समझा दी थी कि तुम्हें कैसे यूज करना है, कैसे फ़ोन को लगाना है, फ़ोन को कैसे निकालना है, जिससे कि और इसको कैसे सेट करना है फ़ोन लगाने के बाद। और भैया बोल रहे थे रिंग लाइट वाला जो आता है स्टैंड में उसको भी ला दूंगा, मगर अभी तो मैं इसी की ज़रूरत थी तो मैं इसको ही लेके आया हूँ। और जो भी, और इसका जो रिमोट वगैरह होता है जिससे कि फ़ोन मेरे पास, रिमोट मेरे पास रहेगा, फ़ोन में चला सकती हूँ स्टैंड में लगा के। और ये भैया लेके आए थे मेरे लिए माइक और इसमें 2 माइक थी। और ये माइक के बारे में समझा रहे थे कौन सी वाली लीड किस तरीके से लगानी चाहिए और हमें कैसे यूज करनी चाहिए। और जिस इसमें बटन थे तो हमें वॉइस कैसे, मतलब रिकॉर्ड करनी चाहिए अपनी मोबाइल से, कैसे कनेक्ट करके और कहाँ पे लगाना चाहिए इस माइक को। तो इस तरीके से मुझे समझा रहे थे क्योंकि मुझे तो समझ में आती नहीं है ये सारी चीज़ें, मगर ये मेरी जिद थी कि मुझे सोशल मीडिया पे आना है और मुझे कुछ करना है अपनी लाइफ में। तो इस वजह से भैया मेरा पूरा सपोर्ट कर रहे हैं हर तरीके से। पहले तो उन्होंने फ़ोन दिलाया, फिर फ़ोन दिलाने के बाद ये सारी चीज़ें फिर दिलाई। रक्षाबंधन पे मुझे गिफ्ट की, जिस चीज़ की मुझे ज़रूरत होती है भैया बिन मांगे ही दे देते हैं। और हालांकि मेरा रिचार्ज भी भैया ही कराते हैं
सारी चीज़ें, और पूरा सपोर्ट मेरे भाई का, इतना सपोर्ट है। भगवान मेरे जैसा भाई सभी को दे। बहुत भाई ऐसे देखे होंगे जो बस कंप्लीट तरीके से बोल देते हैं कि ये चीज़ें हाँ मैं कर दूंगा, नहीं, मगर मेरा भाई सबसे स्पेशल है, सबसे अलग है, सबसे बेस्ट है। वर्ड में मेरा भाई सबसे बेस्ट और सबसे अलग है। जितना उससे होता है ना मेरे लिए वो सारी चीज़ें करता है। ये मेरा छोटा वाला भाई है जो मेरे लिए ये भी गिफ्ट लेके आया था, और ये छोटा वाला गिफ्ट मेरा था, बड़ा वाला दीदी का था। मगर चीज़ें उसमें मेरे जैसी जो मैं यूज कर सकती हूँ वही चीज़ें थी उसमें। जब आगे वीडियो में आप देखोगे ना तो ये इसी ने ओपन कर दिए थे, क्योंकि भाभी घर से आई थी तो फिर भाभी ने बोला मेरे सामने ओपन करो, क्या दिया है तुमने दीदी को। तो फिर मैंने ये कान्हा जी को राखी बांधी है। मेरे कान्हा जी ने मुझे सब कुछ दिया है। बस मैं अपने कान्हा जी से, भोलेनाथ से यही प्रार्थना करती हूँ, मेरे 2 भाई हैं, मेरे दोनों भाइयों की इतनी लंबी उम्र करे, कभी किसी की नज़र ना लगे, ना कभी किसी की हाय पड़े मेरे दोनों भाइयों पे। जो भी ऐसा उनके बारे में सोचे ना, भगवान उनके साथ इतना गलत करे कि वो कभी सोचे ही ना। बस मेरे भाई के साथ, मतलब किसी के भाई के साथ ऐसा गलत काम ना हो। और सबके भाई बेस्ट होते हैं सभी के लिए, जो जैसे नियत रखते हो सभी के लिए अपने अपने भाई बेस्ट होते हैं। मगर हर भाई को ये सोचना चाहिए, बहन पैसों की भूखी नहीं होती है, ना ही गिफ्ट की। और ये मम्मी मेरी बांध रही हैं राखी कान्हा जी को, भोलेनाथ को कोई। और ये मेरी भाभी आ चुकी हैं अपने घर से राखी बांध के। मेरा भतीजा आ गया, इसकी पहली राखी है, और दीदी भाभी के राखी बांध रही हैं। और ये मेरा भतीजा यही हमारा सबसे बेस्ट बच्चा है, और हमारे परिवार में पहला बच्चा है ये। तो अपने आगे ये किसी को समझता नहीं है, बहुत घमंडी टाइप में रहता है मेरा बाबू। राजा बाबू है ये मेरा बच्चा, मेरी जान। और ये चाचा इसको खिला रहा है, देखो नचा रहा है, रो रहा था ना। तो ये बहुत ये सोचता है ना, बुआ इतना प्यार करती हैं, चाचा प्यार करते हैं, बाबा अम्मा और इसके पापा भी। तो ये बहुत उसमें रहता है कि मैं भाई नवाबज़ादा हूँ। और देखो ये छोटा वाला, ये कह रहा भाभी को पैसे दो, ये लाला बंधवा नहीं रहा था राखी। तो हमारे बाबू की ये पहली राखी है हमारे साथ, और ये भाभी ने पैसे दिए बहुत सारे, जिनकी कोई सीमा नहीं है, इतने सारे पैसे दिए। और ये दीदी जा रही हैं। हम यहाँ पे ससुराल आने के लिए आ रहे थे, तो मम्मी ने बोला कि हमारे यहाँ पे ये बुझरियाँ भी सिरा दो। तो वैसे तो इनको बुझरियाँ बोलते हैं, मगर हमारे यहाँ पे तो घूंगा बोलते हैं इनको, घूंगा। तो दीदी यहाँ पे घूंगा सिरा रही हैं। यहीं पास में प्लॉट था, उसमें पानी भरा हुआ था, तो मम्मी ने बोला यहीं पे सिरा दो, कहीं मत जाओ। और ये छोटा वाला भाई आ गया है हमारे पास। और ये मेरा भतीजा पता नहीं क्यों रो रहा था, इसको गर्मी बहुत लग रही थी, क्योंकि उमस हो रही थी ना, बारिश होने के बाद फिर घाम निकली, और फिर धूप निकलने के बाद ना बिल्कुल हवा नहीं चल रही थी, पता नहीं क्या सीन हो गया था, एकदम बहुत भयंकर गर्मी पड़ रही थी। और ये छोटे वाले भाई को दीदी ने घूंगा दे दिए, और मेरा भतीजा भी घूंगा, देखो कितना खुश हो रहा है, मेरा क्यूट सा बच्चा है, मेरी जान है ये हमारा लाडला है, बहुत लड़ेता बच्चा है हमारा ये। और ये हम लोग घर पे आ चुके हैं, अंदर जा रहे हैं घूंगा सिरा के। अब दीदी सबको घूंगे देगी और मेरे भी पैसे लेती जाएगी, क्योंकि मैं कैमरा पकड़ी थी और दीदी घूंगे बांट रही तो बोल रही थी सभी से, मेरे भी दो, इसके भी दो पैसे, मेरे भी दो, इसको भी दो पैसे। देख सकते हो मेरी हालत क्या कितनी ख़राब हो चुकी है गर्मी की वजह से। मगर फिर भी कहते ना कि अपना एक काम होता है तो उस पर फोकस करना पड़ता है, तो इस वजह से वीडियो तो शूट करनी थी और एडिट वगैरह भी करनी थी, तो टाइम लगता है। और ये मेरे पापा इस साइड में गए, पैसे निकाले, दीदी को दिए। अब दीदी कह रही उसको भी तो दो, और ये पापा मुझको दे रहे हैं, ये मेरा हाथ है। अब छोटा वाला भाई कहेगा मैंने भी तुम्हें घूंगा लगा दिए, मुझे भी दो। ये देखो पैसे मांग रहा है, बेचारे को पैसे भी नहीं दिए पापा ने, बड़ा हो गया ना इसीलिए पैसे नहीं मिलते इसको, लड़कियों को मिलते हैं, कितनी बड़ी हो हैं लड़कियां। अब मैं इसको दे रही हूँ अपने बच्चा को, नहीं ले रहा, पता नहीं ये गर्मी की वजह से इसकी हालत बहुत ख़राब हो रही है। अब ये एसी वाले रूम में जाएगा सीधा। और यहाँ पर खाना खा रहे हैं भैया और नेता और भाभी। तो भैया ने पैसे दिए, भाभी भी पैसे दे रही है, घूंगा बंधाई।
₹5-5 दे रही हैं, ये कह रही हैं बच्चे तो ऐसे ही लेते हैं। मेरी भाभी बहुत क्यूट है और साड़ी में बहुत सुंदर लगती हैं। साड़ी पहनती नहीं है, पता नहीं क्यों, साड़ी में बहुत सुंदर लगती हैं। सूट पहनती हैं, साड़ी नहीं पहनती हैं। अरे मेरी खाना बना रही हैं हम सब लोगों के लिए, क्योंकि भाभी तो अभी आई थी ना, तो मम्मी थी घर पे। मम्मी हम लोगों की वजह से मामा के पास नहीं गई थी। मामा का तो फ़ोन आ रहा था, मामा मेरे दिल्ली रहते हैं ना, तो मामा का फ़ोन आ रहा था कि तुम आ जाओ, मगर मेरी मम्मी इसी वजह से नहीं गई क्योंकि हम लोग वहाँ पे गए थे ना। तो ये मेरा भाई ओपन कर रहा है मेरे गिफ्ट। तो ये मेरा वाला गिफ्ट था जो कि मुझे चिमटी दी थी, जो सिर में लगाते हैं बालों में, और ये दीदी का ओपन कर रहा है। और ये दीदी का एक ब्रासलेट है और ईयर रिंग्स हैं दीदी के लिए। और ये मेरे मामा मम्मी के भाई आ चुके हैं जो हमारे पड़ोस में रहते थे। मम्मी इनके शुरू से ही राखी बांधती हैं, तो इसलिए ये आए हैं राखी बंधवाने मम्मी से, और बहुत मानते भी हैं। तो मेरा मानना ये है कि कोई बहन पैसों के लिए राखी नहीं बांधती है, तो प्लीज़ अपनी बहन की रक्षा करें। रक्षाबंधन का मतलब यही होता है। प्लीज़ मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करें।